तो सबसे पहले हम करेंगे उत्तर प्रदेश मनोविज्ञानशाला, जिसे मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना इम्पॉर्टेंट है, कब हमें ध्यान रखना है। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1947 में, ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस समिति के अंडर में हुआ था, तो इस समिति ध्यान रखना है, समिति है नरेंद्र देव समिति के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसके अंडर में वर्क करता है, और SCERT के अंडर में वर्क करता है, इतना ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश मनोविज्ञानशाला कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर प्रदेश मनोविज्ञानशाला प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। किस सिफारिश के अंडर में हुई थी, तो इस सिफारिश के अंडर में आचार्य नरेंद्र देव समिति के अंडर में हुई थी। और किसके अधीन कार्य करता है, SCERT के अधीन कार्य करता है। इतने पॉइंट्स ध्यान रखना है। इसके बाद में हमें देखना है कि इसके प्रमुख कार्य क्या है। तो प्रमुख कार्य क्या है इसके, कि संस्थान स्कूली बच्चों और किशोरों को शैक्षिक, व्यवसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन व परामर्श प्रदान करना होता है। इसके अलावा क्या है, मानसिक तनाव से जूझ रहे जो बच्चे होते हैं उनको सहायता, शोध कार्य और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण भी यहाँ किया जाता है। ये इसके क्या होते हैं, प्रमुख कार्य हैं। कुछ छात्रवृत्ति परीक्षाएं भी होती हैं, उनको बस ऐसा ध्यान रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद कुछ प्रशिक्षण भी होते हैं, जैसे बच्चे को मानसिक स्वास्थ्य किसी का नहीं सही हो तो उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रशिक्षण यहाँ पर होते हैं, ठीक है। ये भी इतना ज़्यादा नहीं है। कुछ एक ध्यान रखना है कि डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी DGP का कोर्स भी यहीं संचालित किया जाता है। इतने पॉइंट है वो ध्यान रखना है यहाँ पे, बाकी हो जाएगा। फिर इसके बाद स्टार्ट होता है मंडली मनोविज्ञान केंद्र, जो हमारे सिलेबस में सेकंड पॉइंट दिया गया है। बट इसमें हमको देखना है कि जो मनोविज्ञान प्रयोगशाला इलाहाबाद में है, इसमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, स्थापना हुई थी प्रयागराज में। कब हुई थी, 1947 में। किस समिति के सिफारिशों पर हुई थी, तो आचार्य नरेंद्र देव समिति के सिफारिशों पर हुई थी। किसके अंडर वर्क करता है, तो SCERT के अंडर वर्क करता है। इसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो ध्यान रखना, क्या क्या कार्य करता है। तो सहायता करना, शोध कार्य करना, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण भी यही होता है। स्कूली बच्चों किशोरों के शैक्षिक, व्यवसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन प्राप्त करना होता है। बस इतना ही वर्क होता है, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाना है नीचे, जो हमारा सिलेबस में दिया गया है, यूपीटेट के जो सिलेबस में सेकंड पॉइंट दिया गया है, मंडली मनोविज्ञान केंद्र। ये क्या होता है उसके रिलेटेड हम समझेंगे। ये होता क्या है, मंडली मनोविज्ञान केंद्र जो होता है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा हुआ है मनोविज्ञान प्रयोगशाला हमने ऊपर पढ़ कर आया है। ये जो मंडली मनोविज्ञान केंद्र है, ये इसी के अंडर में वर्क करता है। किसके अंडर में वर्क करता है, मनोविज्ञान प्रयोगशाला के अंडर में वर्क करता है, जो प्रयागराज में था, ठीक। इसमें भी क्या होता है, जो स्कूली बच्चों होते हैं, शिक्षकों को और आम जनता को निःशुल्क शैक्षणिक, व्यवसायिक और व्यक्तिगत काउंसलिंग प्रदान की जाती है, यानी परामर्श प्रदान किया जाता है। इसमें स्कूली बच्चे भी होंगे, शिक्षक भी होंगे, आम जनता भी होगी, ठीक है। सभी को निःशुल्क शिक्षा, काउंसलिंग प्रदान की जाती है, ठीक है। इसमें 10 मंडली मनोविज्ञान केंद्र हैं। इनका एक बार नाम ध्यान रखना, लखनऊ है, कानपुर है, मेरठ है, वाराणसी है, गोरखपुर है, बरेली है, झांसी है, मुरादाबाद है और अयोध्या। बस इनके नॉर्मली एक बार नाम ध्यान रखना है। इसके मुख्य कार्य क्या है, तो कार्य वही है, काउंसलिंग करना होता है, छात्रों के लिए करियर मार्गदर्शन, बोर्ड परीक्षाओं या आगे की पढ़ाई के लिए सही विषय, करियर, व्यवसाय चुनने में मदद करना, तनाव और अवसाद से जो बच्चे जूझ रहे हों उनके हमें मदद करना होता है, काउंसलिंग करना होता है, पारिवारिक तनाव, ये सब चीज़ों के लिए। इसके बाद IQ टेस्ट कुछ होती हैं, छिपी प्रतिभाओं को पहचानने के लिए विशेष मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता की जाती है, जो बच्चे विशेष वजह से दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो गाइडेंस किया जाता है यहाँ पर। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ध्यान रखना है। जैसे इसमें पहला पॉइंट क्या है कि ये 10 मंडली मनोविज्ञान केंद्र हैं, ठीक है। इसके नाम एक बार याद कर लेना है, बस ध्यान करना है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, ये किसके अंडर में वर्क करता है, जो हमने ऊपर पढ़ कर आया मनोविज्ञान प्रयोगशाला प्रयागराज में, उसी के अंडर में ही वर्क करता है। उसके कार्यों को ज़्यादा सहज बनाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसका भी काम क्या होता है, काउंसलिंग करना ही होता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है।